दोस्तों, जब कभी हम खुले आसमान की तरफ देखते हैं तो कभी कभी हमें अजीबोगरीब आकृतियां आंखों के सामने तैरती दिखाई देती हैं। क्या आपको कभी ऐसी आकृतियां आसमान में दिखाई दी हैं? मुझे तो कभी भी दिखाई दे जाती हैं। अगर आपको भी दिखाई देती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ गोलाकार तो कुछ छोटी छोटी लकड़ी के जैसी या फिर किसी कीड़े की तरह होती हैं। लेकिन जब हम जिज्ञासा बस इन आकृतियों की तरफ फोकस करते हैं तो वह अपनी जगह से भाग जाती हैं, और जब हम पलक झपकते हैं तो भी वह गायब हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम आँख खोलते हैं तो वह फिर हमारे सामने आकर घूमती दिखाई देती है। ऐसे में कई लोगों का यह सवाल होगा कि आखिर यह क्या है और यह हमें क्यों दिखाई देती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सभी अच्छी तरह से समझ पाएँ कि यह क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन आकृतियों को हम आई फ्लोटर्स कहते हैं। और अब हम जानेंगे आई फ्लोटर्स क्या है। आई फ्लोटर्स हमारी आंखों के भीतर घूमते हुए छोटे छोटे धब्बे हैं जो अचानक किसी भी समय आंखों के सामने आ जाते हैं, जिससे कुछ पलों के लिए दृश्यता बाधित होती है। ज़्यादातर ये हमारी आंखों के सामने तब आते हैं जब हम कोई सफ़ेद कागज़ पर लिखा कुछ पढ़ रहे होते हैं या नीले आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। हकीकत में ये तैरते हुए फ्लोटर्स ना ही आसमान में होते हैं और ना ही हमारी आंखों के आगे। ये फ्लोटर्स वास्तव में हमारी आंखों के अंदर मौजूद होते हैं। ये भले ही हमें कोई जिंदी चीज़ या आकार बदलने वाला कोई कीड़ा दिखाई देता हो जो कि हमारे साथ आँख मिचौली जैसा खेल खेलता है, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लोटर्स वो चीज़ है जो हमारी आंखों की रेटिना पर छाया डालता है। ये टिश्यू पीसेस, रेड ब्लड सेल्स या प्रोटीन के समूह भी हो सकते हैं। ये फ्लोटर्स हमारी हलल चलन के साथ साथ तरल जेल यानी लिक्विड जेल या चिपचिपे प्रभावी की तरह बहते हैं, यानी कि स्विम करते हैं। इनकी परछाई हमारी रेटिना पर पड़ती है। ये फ्लोटर्स हमारी रेटिना के जितने नज़दीक होते हैं यह हमें उतने ही अधिक विजिबल होते हैं। क्यों बनते हैं आई फ्लोटर्स? जब हम पैदा होते हैं तब हमारी आंखों में यह विट्रियस जेल के रूप में स्थिर होते हैं। युवा होने तक यह आंखों में इसी जेल के रूप में स्थिर रहते हैं, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है यह जेल घुलकर द्रव्य हो जाते हैं, यानी कि यह फ्लूइड के रूप में फैलने लगता है। जेल के जो तत्व पूरी तरह घुल नहीं पाते वह छोटे छोटे फ्लोटर्स का रूप ले लेते हैं। कई बार यह पतले रेसे जैसे होते हैं तो कभी वृत्ताकार और कभी मकड़ी के जाले की शेप में होते हैं। जब यह फ्लोटर्स तैरकर रेटिना के एरिया में आ जाते हैं तो हमारी दृश्यता को बाधित करते हैं। इनका नाम फ्लोटर्स ही क्यों पड़ा? इनका नाम फ्लोटर्स इसलिए पड़ा क्योंकि यह हमारी आंखों के अंदर तैरते हैं। जब भी हम इन पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो यह दूर हट जाते हैं। यह हमें कई भिन्न आकार में दिखाई देते हैं। काले या खाकी धब्बे में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी जैसे रेसे जो खुरदर एवं तकरीबन पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये मकड़ी के जाले की तरह वृत्ताकार भी हो सकते हैं। अगर फ्लोटर्स बड़े हो जाएं तो क्या होगा? फ्लोटर्स के मामले में अक्सर हमारा ध्यान ज़्यादातर इन पर नहीं जाता क्योंकि हमारा दिमाग इन्हें अनदेखा ही करता है, लेकिन बचपन में हमारा ध्यान इन पर बहुत गया है। हालांकि असामान्य रूप में कई बार बड़े फ्लोटर्स का दिखना हमारी आंखों के लिए एक गंभीर हालत का संकेत भी हो सकता है, जिसके लिए हमें उपचार की आवश्यकता होती है। कई बार फ्लोटर्स काफ़ी मात्रा में बड़े हो जाते हैं एवं इसके साथ रोशनी की झलक या पास की नज़र कम होने लगती है। यह चिंता का विषय होता है। ऐसी स्थिति में तुरंत आई स्पेशलिस्ट की मदद लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले क्या आपको पता था कि यह आकृतियाँ हमें क्यों दिखाई देती हैं? अगर आपको पता था तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको यह नहीं पता था तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आप सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।
गुड बाय एंड टेक केयर।